नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल जस्ट लव लाइफ। मेरे पास बहुत सारे पुराने और नए फैब्रिक के कुछ टुकड़े रखे हुए हैं, तो उनसे अपने घर को ऑर्गेनाइज़ किया है। बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल चीज़ें बनाई हैं और सजावट की चीज़ें भी बनाई हैं, जो कि मेरे घर को चार चांद लगा देती हैं और बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं, ऑर्गेनाइज़ करती हैं मेरे घर को। जैसे कि एक ये फैब्रिक मेरे पास रखा है, मेरी कुर्ती में से बचा हुआ था। काफ़ी अच्छा इसका जो प्रिंट है वो है, बहुत ही प्यारा सा कूल सा प्रिंट है इसका। इस पे मैंने की है कुछ छोटी मोटी सी DIY करने की कोशिश। आप देखिएगा, अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। तो मेज़रमेंट लेने के हिसाब से ही मैंने इसे कट किया है और साथ में फ़ोम शीट जो है वो भी लिए हैं। अवेलेबल हो घर में तो अच्छी बात, नहीं तो आप परचेज़ कर ला सकते हैं। अगर कोई काम करने ही जा रहे हैं तो क्यों ना परफेक्टली करें। फ़ोम शीट के दोनों तरफ इस फैब्रिक को सिलाई करके अटैच कर देना है और यहाँ पर मैं लगाऊंगी फ़ोम वाली सिलाई, जो कि कुशन वाली भी बोलते हैं जिसको, जिससे कि फ़ोम शीट इसके अंदर अच्छे से स्टेबल रहे और इधर उधर खिसके ना, और जो भी हम DIY करने जा रहे हैं वो अच्छे से बन जाए। तो इस तरह इसके दोनों एजेस को जोड़कर यहाँ पर सिलाई लगा दूँगी और साइड में 2-2 इंच का कट लगाकर इसे मुझे एक ऑर्गेनाइज़र की तरह सिलना है। तो देखिए, यहाँ पर इस तरह से 2 इंच की कटिंग की है दोनों तरफ से। एक स्क्वायर सा मैंने यहाँ पर बनाया है। अब इसे इस तरह से सिलना है और सिलने के बाद ये इस तरह तैयार हो जाता है। अभी ये उल्टा है, इसे एक बार सीधा कर लेती हूँ, उसके बाद फिर आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी। तो इस तरह बेकार फैब्रिक और फ़ोम शीट से मैंने बनाए एक क्यूट से ऑर्गेनाइज़र। इन्हें मैं अपने कबर्ड में, अपनी किचन में, फ्रिज में और ड्रेसिंग टेबल में रखकर बहुत सारा सामान ऑर्गेनाइज़ करूँगी और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये बनकर रेडी है। आप भी ट्राई कीजिएगा एक बार, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल होती हैं, बहुत इजी होती हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, जिन्हें हम अपने घरों में यूज़ कर सकते हैं, वॉश कर सकते हैं और जब बेकार हो जाए तो जब थ्रो करेंगे तो हमें उसका भी दर्द नहीं होता, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। नेक्स्ट मैंने जो बनाया है उसके लिए मुझे यहाँ पर 2 सर्कल के फैब्रिक चाहिए, एक चाहिए मुझे टॉवल वाला फैब्रिक। तो तीनों चीज़ों को मैंने इस तरह से रखा है। पहले नीचे रखा है मैंने टॉवल, उसके बाद मैंने दोनों फैब्रिक रखे हैं लेयर वाइज उल्टे कर कर, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं। नीचे टॉवल है, फिर उसके बाद 2 फैब्रिक रखे हुए हैं। इन्हें मैंने सर्कल कट किया है क्योंकि जिस पर्पज़ से मैं ये बनाने जा रही हूँ उसके लिए यहाँ पर सर्कल ही मुझे जो इसका शेप है चाहिए। और सिलाई इसकी चारों तरफ लगा लेनी है, थोड़ा सा गैप छोड़ना है, जिसकी वजह से हम इसे सीधा करेंगे तो इसकी जो लेयर है वो बिल्कुल परफेक्ट आएंगी, यानी जो टॉवल है वो बीच में आ जाएगा। या टॉवल की जगह आप कोई भी थिक फैब्रिक ले सकते हैं और ऊपर नीचे के जो फैब्रिक हैं वो बिल्कुल कॉटन के ही होने चाहिए इस प्रोजेक्ट के लिए। तो यहाँ पर मैंने इसे सीधा किया और एकदम परफेक्ट शेप इसकी निकल कर आई है। तो इस तरह से मैंने एक और बनाया है और 2 पीस इसके बनाकर तैयार किए हैं। यहाँ पर मैं किसी और फैब्रिक का यूज़ करने की सलाह नहीं दूंगी, क्योंकि कॉटन इज़ द बेस्ट फॉर आवर किचन, और इसीलिए मैंने इस तरह से 2 बनाए हैं। और इसमें फ़ोम शीट भी मैं नहीं लगाने के लिए आपसे कहूँगी, क्योंकि ये भी ठीक नहीं है, कॉटन ही ठीक है। तो इस तरह से बनकर तैयार है। अब ये किस पर्पज़ के लिए बनाए हैं, चलिए वो भी देख लेते हैं। मैंने बनाए हैं अपने हॉट केस में रखने के लिए, क्योंकि मैं यहाँ पर पेपर यूज़ करती हूँ तो वो कई बार गीला हो जाता है। तो इसीलिए देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा देर रखा रहे तो एक मॉइस्चर सा यहाँ पर
आ जाता है। तो इसलिए मैंने ये अपने हॉट केस के में रोटी रखने के लिए अच्छे से बनाए हैं, जिससे कि ये फ्रेश रहें और इस तरह से मॉइस्चर से ख़राब ना हो। कई बार हम गलती से कुछ फैब्रिक ऐसे ख़रीद लेते हैं जो जिस पर्पज़ से लिए जाते हैं वहाँ पर काम नहीं करते। जैसे कि एक बेडशीट मैंने परचेज़ की, लेकिन ये बहुत स्लिपरी हुई थी, तो उस पर बेड पर अच्छे से जा नहीं रही थी। इसलिए मैंने इसे कुछ अच्छा सा डीआईवाई बनाने के लिए सोचा। काफ़ी कलरफुल है इसका कलर, और ये एक पुरानी बेडशीट है मेरे पास। इसे मैं उस वाली ये वाली बेडशीट के नीचे एज ए लाइनर की तरह यूज़ करूँगी, ताकि इसका जो ग्रिप है वो अच्छी हो जाए और ये थिक बन जाए। और मैं यहाँ पर बनाऊँगी इससे एक अपने सोफ़े की थ्रो, जो कि काफ़ी कलरफुल होगा और एक चेंज सा आ जाएगा मेरे लिविंग रूम में। तो इसके लिए मुझे मेज़रमेंट लेना है अपने सोफ़े का, क्योंकि परफेक्ट नाप ही परफेक्ट चीज़ बना कर देती है आपको। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से फैब्रिक का मेज़रमेंट लिया। पहले नीचे पुरानी बेडशीट को अच्छे से बिछाया है। उसकी सारी सलबटें मैंने अच्छे से खोल दी हैं, जिससे कि कटिंग में कोई प्रॉब्लम ना आए और कोई भी जो इसकी एजेस है वो ऊपर नीचे ना हो जाए, यानी टेढ़ा मेढ़ा ना कट जाए। तो देखिए, काट लिया है नाप के अकॉर्डिंग, जैसा भी मुझे चाहिए। और इसके बाद जो बेडशीट मुझे ऊपर रखनी है, यानी जो फेयर बेडशीट है जिसे मुझे ऊपर रख कर बनाना है, उसी के अकॉर्डिंग सारा अच्छे से कट कर लिया है। अब दोनों तरफ उल्टा, बाहर की तरफ उल्टा रखना है और अंदर की तरफ दोनों बेडशीट्स को सीधा रखकर चारों तरफ सिलाई लगा देनी है और थोड़ा सा पार्ट खुला रखना है, जिससे कि हम उसे सीधा कर सकें। और इसी तरह से हमारा एक अच्छा सा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सोफ़ा रनर तैयार हो जाएगा। इस तरह अब आप देखिए, ये बेकार बेडशीट थी, ना मेरे किसी काम की थी, ना मैं इसे बिछा रही थी, और बेकार में ही ये मेरे घर में एक क्लटर इकट्ठा कर रही थी। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर, इससे अच्छा कोई आइडिया सूझा ही नहीं। एक मेरे लिविंग रूम में कलरफुल नेस आ गई। एक साड़ी है मेरे पास पुरानी, जो थोड़ी सी आउट ऑफ फैशन है, लेकिन इसमें जो इसका फैब्रिक है वो काफ़ी ब्राइट है। सिल्क की साड़ी है ये। इनके जो मतलब डीआईवाईज़ होते हैं बहुत अच्छे बनते हैं। तो मैंने यहाँ पर इस साड़ी का बॉर्डर यूज़ किया है। दोनों तरफ से मैंने बॉर्डर को निकाला है। जो भी मैं डीआईवाई बनाऊंगी उसके लिए मुझे इस साड़ी का बॉर्डर लगेगा। तो बॉर्डर को निकाल कर मैंने इस तरह डिज़ाइन बनाया, बीच में से सिलाई की है, और देखिए नीचे एक फैब्रिक लगाकर इसे काफ़ी स्टेबल और थिक किया है, जिससे कि ये अच्छे से रुका रहे और एक सुंदर सा टेबल रनर बनकर तैयार है। तो एक साड़ी जो बेकार में रखी थी, उससे कितना सुंदर सा मैंने एक टेबल रनर बनकर तैयार किया है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपको अगर मेरे कुछ आइडियाज़ अच्छे लगे हों तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छा सा लेकर। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।